आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के भूगोल को देखेंगे और ये जो भूगोल का जो अध्याय है शक्ति यानी ऊर्जा और संसाधन। ठीक है, शक्ति, ऊर्जा, संसाधन। शक्ति बोलिए या फिर ऊर्जा बोलिए, और संसाधन किसको कहते हैं? वे वस्तु जो हमारे जीवन काल में काम आते हैं उसी को हम लोग यानी क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। ठीक है, वे वस्तु जो मनुष्य के जीवन काल में काम आते हैं उसी को संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, ये सब यानी क्या आते हैं? मनुष्य के काम आते हैं। तो पहले हम लोग ये नहीं सोचते थे जो यानी ऊर्जा जो है, कोयले में ऊर्जा होते हैं, ठीक है, शक्ति होते हैं, पावर होते हैं। तो इसका जानकारी जो हुआ 18वीं शताब्दी में हुआ था। और ये सबसे पहले यानी किस देश को? तो इंग्लैंड को हुआ था। किसको? तो इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड को हुआ था। तब जाकर के इंग्लैंड से ही आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय के पूरे देश में ऊर्जा के बारे में जानकारी हुआ और वहां आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे यानी क्या होने लगा? यूरोपीय महादेश उद्योग में परिवर्तन हो गया। वो लोग उद्योग करने लगा, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े मशीनों का उपयोग करने लगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन किस तरह से यानी पूछा जाता है यही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज जैसे ज्योग्राफी का हम लोग को क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादातर जो हम लोग देखते हैं यानी इसका जीव विज्ञान का, भौतिक का यानी फिजिक्स, और ज्योग्राफी इतिहास का भी कुछ देखे तो फिर धीरे धीरे यानी केमिस्ट्री जो होगा, मैथ का भी, इस तरह हर विषय का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम यानी लिखा जाएगा सर्वप्रथम किस देश में वाष्प ऊर्जा का प्रयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा आंसर। चाहे ब्रिटेन रहेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा, या फिर इंग्लैंड रहेगा तो इंग्लैंड देना है। ठीक है, और ये कब? तो 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी, आज जो 21वीं शताब्दी चल रहा है, ये 18वीं शताब्दी में ही यानी यूरोपीय महादेश में जो जितने भी देश है तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग यानी उद्योग में परिवर्तन हो गया, बहुत मशीनीकरण वहां उपयोग होने लगा। तो ये जो ऊर्जा का वो लोग उपयोग किया, कोयले का उपयोग किया, पेट्रोलियम का उपयोग किया, तो किस प्रकार किया था? इस तरह क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो कहेगा उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। ठीक है, उपयोग स्तर हो गया, उपयोग स्तर के आधार पर ऊर्जा या शक्ति संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक हो जाएगा सतत शक्ति, हाँ, एक नंबर सतत शक्ति। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आएगा, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? सतत शक्ति के अंतर्गत, और दूसरा हो जाएगा क्या? सतत शक्ति, और दूसरा हो जाएगा
समापनीय शक्ति, ठीक है, समापनीय शक्ति, और दूसरा हो जाएगा सतत शक्ति। सतत शक्ति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत इस तरह से यानी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ऑप्शन के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, तो यह ऑब्जेक्टिव के अनुसार। तो सतत शक्ति में सौर ऊर्जा आएगा, और सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ठीक है, आदि कर दीजिए। ये जो है सतत शक्ति के अंतर्गत आता है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको जितना आप प्रयोग में लाइए, यूज कीजिए, ये खत्म होने वाला नहीं है। और समापनीय ऐसे ही आप समझ सकते हैं, समापनीय यानी वह एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला, कोयला तो हो जाएगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में पेट्रोल भी आएगा, डीजल भी आएगा, केरोसिन भी आएगा, ठीक है। और एक पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस या फिर गैस, जैसे एलपीजी गैस जो होता है, ठीक है, ये सब क्या है, आदि कर देते हैं। ये समापनीय संसाधन है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो किस तरह से दिखे, कहेगा निम्न में से कौन समापनीय शक्ति है, इस तरह से। और ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कोयला, बी नंबर में दिया हुआ रहेगा पवन ऊर्जा, सी नंबर में मान लीजिए सौर ऊर्जा, डी नंबर में यानी सभी दिया हुआ है, इनमें से सभी। तो आपको क्या लगाना है, यहां बोला गया है समापनीय संसाधन, तो कोयला जो है ये क्या हो जाएगा, समापनीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पूछा जाएगा। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, निम्न में से कौन सतत शक्ति ऊर्जा है। तो यहां दे देगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ए नंबर दीजिए, बी नंबर इसको कर देते हैं, सी नंबर में मान लीजिए जल विद्युत, डी नंबर में सभी दीजिए, इनमें से सभी। तो आंसर देखिए, यहाँ सतत शक्ति के बारे में पूछा गया, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो इस तरह की, तो यहाँ जो ये गैस प्रकृति गैस भी कह सकते हैं, यानी लगा दीजिएगा प्रकृति गैस, ठीक है। नहीं तो इसमें फिर आपको वायु, तो यहाँ लिखे है जैसे पवन ऊर्जा, तो वायु आती है, ठीक है। अभी पूछा जाएगा उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर क्वेश्चन जो होगा, उपयोग के आधार पर ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया, तो ये भी हो जाएगा कितने, तो 2 हो जाएगा,
कितने हो जाएगा? तो 2। एक हो जाएगा जाकर के प्राथमिक ऊर्जा, एक हो जाएगा प्राथमिक ऊर्जा, ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा गौण ऊर्जा, या फिर उसको कह सकते हैं द्वितीयक ऊर्जा, गौण ऊर्जा, ठीक है। ये तो प्राथमिक ऊर्जा किसको कहेंगे, और यानी गौण ऊर्जा किसको कहेंगे या द्वितीयक ऊर्जा किसको कहेंगे? तो ये जो प्राथमिक ऊर्जा इसके अंतर्गत आएगा जैसे कोयला, कोयला क्या, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, या फिर प्रकृति गैस, गैस हो जाएगा आदि। इसको हम लोग प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे यानी कोयला जो है ये प्राथमिक है, इसको जलाकर फिर विद्युत में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कोयला को जला करके ये जो संसाधन है इसको जला करके हम लोग दूसरा संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। कोयला को जला करके हम लोग क्या, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, यानी लाइन जिसको कहते हैं यानी बिजली, विद्युत, ठीक है। तो ये तापीय विद्युत हो जाएगा। तो कोयला को जला करके, ये प्राथमिक है, इसको जला करके फिर दूसरा कुछ जो बनाया जाता है उसको यानी गौण ऊर्जा या फिर द्वितीयक ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आएगा क्या, तो जैसे हो जाएगा विद्युत, विद्युत इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अभी चलिए क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संरचना के आधार पर, यही यानी शक्ति जो है, संसाधन जो है, इसी के बारे में जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको ज्यादातर जो यही प्रश्न आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो चलिए संरचना यहां लिख लेते हैं, संरचना तमक, संरचना तमक का ये गुण के आधार पर ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसको 2 भागों में इसको भी बांटा गया है। एक हो जाएगा जैविक संसाधन, जैविक ऊर्जा लिख दीजिए, ऊर्जा संसाधन। 2 नंबर हो जाएगा अजैविक, जैविक और अजैविक ऊर्जा। तो आप ये समझ लीजिए जैविक जो है यानी वे वस्तु जिसको यानी जैव के माध्यम से, यानी जीवों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जैसे कोयले का जो निर्माण हुआ है लाखों करोड़ों वर्ष पहले, जंगल मिट्टी के अंदर यानी धंस गए थे, तो पेड़ पौधा जो है ये भी जीव है, ये धंस गए थे, इससे जो यानी बना है, तो क्या बना है, कोयला बना है। तो आज नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष पहले दबा हुआ था, तो जीव से बना है, तो उसको जैव संसाधन के अंतर्गत, ऊर्जा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे यानी क्या, कोयला, फिर क्या, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस, ये सब जो है क्या है, तो जैव ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, क्योंकि जीव से बना हुआ है। चलिए आदि कर दीजिए।
दूसरा अजैविक संसाधन, ये देखिए इसमें जैव जीव नहीं है, जैसे पवन ऊर्जा। दूसरा हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, भू, चलिए पहले जो ज्यादातर पूछता है वही सब, सौर ऊर्जा दे देंगे, सौर ऊर्जा, ठीक है।